देखो, जिन लोगों की शादी हो गई है ना, वो चेक मत करना, वरना प्रॉब्लम में आ जाओगे। अगर मान लो आपके नंबर्स कम निकले तो आप सोचोगे अरे यार ये जब ही प्रॉब्लम आ रही है ना। तो ऐसा मत करना। अगर आपकी हो गई है तो आप चेक करके करोगे क्या। हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज का जो ये वीडियो है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास उनका टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता। वो कहते हैं कि सर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, पर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है। तो अब हम कुंडली कैसे मैच करें। जी हां, ये वीडियो पूरा कुंडली के ऊपर है। न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत आसान तरीका है जिससे कि आप अपना कुंडली मिला सकते हैं। अब उसे हम कुंडली नहीं कहते, न्यूमरोलॉजी के अंदर हम उसे कहते हैं कंपैटिबिलिटी चेक, कि आप किस तरीके से सिर्फ डीओबी के माध्यम से अपनी कंपैटिबिलिटी अपने पार्टनर के साथ चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो अब आगे बढ़ते हैं। कुंडली में तो क्या होता है, आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, आपको टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, आपको प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, फिर आप उसको सॉफ्टवेयर में डालते हैं, फिर वो मैच मेकिंग दिखाता है, फिर उसमें दिखाता है कि हाँ इतने गुण मिल गए हैं, इतने गुण नहीं मिल रहे हैं, ये प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें होती है। न्यूमरोलॉजी में एक बड़ा ही आसान सा तरीका है जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि हमारी आपस की कंपैटिबिलिटी क्या है। आप जिससे शादी करना चाहते हैं उसकी आपको सिर्फ डीओबी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, पर वो ओरिजिनल चाहिए आपको, सर्टिफिकेट वाली नहीं, डॉक्यूमेंट वाली नहीं। कई लोग 10th की मार्कशीट में कम करा लेते हैं या ज्यादा करा लेते हैं ड्यू टू एनी रीजन, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पर्सनल इशू है। बट जब आप कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू, डीओबी के थ्रू, तो आपको ओरिजिनल ही चाहिए क्योंकि उसी से करेक्ट रीडिंग आएगी। अब इसमें करना क्या होगा, क्या तरीका है, किस तरीके से आखिरकार हम चेक कर सकते हैं कि हम अपने पार्टनर के साथ हमारी कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। देखो, जिन लोगों की शादी हो गई है ना, वो चेक मत करना, वरना प्रॉब्लम में आ जाओगे। अगर मान लो आपके नंबर्स कम निकले तो आप सोचोगे अरे यार ये जब ही प्रॉब्लम आ रही है ना। तो ऐसा मत करना। अगर आपकी हो गई है तो आप चेक करके करोगे क्या। फिर भी करना चाहो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कर ही नहीं सकते, करना चाहोगे तो कर सकते हो, बट ये उन लोगों के लिए ज्यादा है जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है और वो चेक करना चाहते हैं कि भाई मैं, स्पेशली अरेंज मैरिजेस में ये ज्यादा होता है कि हम चेक करते हैं। लव मैरिज में तो आपको पता है, यू आर ऑलरेडी एंगेज विद समवन और आप उसी से प्यार करते हैं, उसी के साथ रहना चाहते हैं, तो फिर मिलाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। बट जब अरेंज मैरिज व्यक्ति करता है तो वो सोचता है कि मैं कुंडली मिलाकर ही कर लूं तो ज्यादा अच्छा है, कि ठीक है यार ज्यादा लफड़ेबाजी नहीं होगी। मैरिड लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही आते हैं, स्ट्रेस आता ही आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चाहे आप कितनी भी कुंडली मिला लें, चाहे आप कितने भी कंपैटिबिलिटी चार्ट्स को कंपेयर कर लें आपस में, अपने डीओबी से आप चेक कर लें, बट ये चीज ध्यान रखिएगा, आपके कितने भी अच्छे पॉइंट्स आ जाएं, परंतु आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि लाइफ में जिस तरीके से अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसी तरीके से मैरिड लाइफ में भी आते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि अरे यार मेरे तो उसमें 30 नंबर्स आए थे, या मेरे तो कुंडली में 30 गुण मिल गए थे, 32 गुण मिल गए थे, तो ये सब प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम कभी भी किसी को भी आ सकती है, बट वो कभी कभी आएगी। मोस्टली ऑन अ होल अगर आप देखेंगे तो वह आपको अच्छे ही रिजल्ट दिखाएगा अगर आपकी मैच होती है तो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अभी जिनकी शादी होने वाली है या आगे होगी और उनके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो कुंडली कैसे मिलाओगे। तो बहुत अच्छा और बहुत ही आसान सा तरीका है न्यूमरोलॉजी के अंदर कंपैटिबिलिटी चेक करने का। अब इस कंपैटिबिलिटी के लिए आपको डीओबी चाहिए। डीओबी में अब आपको क्या करना है, डीओबी में आपको क्या करना है, आपको अपना मास्टर नंबर कैलकुलेट करना है, जिसे हम कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। इसमें ड्राइवर नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको आप साइड में रख दीजिए, उसको भूल जाइए। आपको मास्टर नंबर चेक करना है, अपना कंडक्टर नंबर चेक करना है आपस में। तो अब क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपना कंडक्टर नंबर कैलकुलेट करिए, अपना मास्टर नंबर कैलकुलेट करिए। तो जो पहली बार आए हैं उन्हें एक बार बता देते हैं फटाफट से कि किस तरीके से आप अपना मास्टर नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक डीओबी हम ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। इस डीओबी
का जब मास्टर नंबर निकालना होता है किसी भी डीओबी का, आपका अपनी का आप निकालेंगे या किसी और का निकालेंगे, तो उसको मास्टर नंबर कैसे निकाल सकते हैं कि आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना होगा, पूरी डेट ऑफ बर्थ का आपको टोटल करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां पर 28 अक्टूबर 1995, ठीक है, 28 अक्टूबर 28/10/1995, यह आपने एक ले लिया। ओरिजिन नंबर अभी हम चेक नहीं कर रहे क्योंकि ओरिजिन नंबर अभी हमें चाहिए भी नहीं। जब हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं तो हमें ओरिजिन नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर नंबर चाहिए, मास्टर नंबर चाहिए। तो मास्टर नंबर कैसे निकलता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप टोटल करेंगे, तो 2 + 8 + 1 + 1 + 9 + 9 + 5, अब इसका टोटल क्या आता है 35, ठीक है। अब 35 डबल फिगर में नहीं लेते, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 + 5 = 8। तो जिसकी भी डीओबी ये है उसका मास्टर नंबर, उसका कंडक्टर नंबर क्या हो गया, 8 हो गया। आपने अपना निकाल लीजिए, मान लीजिए ये लड़के का है, ठीक है, उसने अपना मास्टर नंबर निकाल लिया, उसका 8 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से लड़की भी अपना निकाल ले, दूसरा जो पार्टनर है उसका भी निकाल लीजिए, इसी तरीके से पूरा डीओबी को आप टोटल कर लीजिए और उससे आपका मास्टर नंबर निकल जाएगा। अब जब दोनों का मास्टर नंबर आपके पास आ जाता है तो अब इससे कैसे चेक करना है, इसका आपके सामने ये एक चार्ट में दे रहा हूं, इसमें आपको मैच करके देखना है। ये 9, 1 से लेकर 9 तक लड़की के लिए है, यहां से 1 से लेकर 9 तक लड़के के लिए है। अब इसको कैसे आपको चेक करना है, 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और जब भी आपको देखना हो तो आप इस टेबल को रेफर कर सकते हैं, यह काफी हद तक आपको सही रिजल्ट देगा, ठीक है जी। तो अभी अगर हम देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल इधर इस वाले एग्जाम्पल का देख लेते हैं। अभी लड़के का 8 आया था, ठीक है, लड़की का, अब जैसे लड़के का यहां आ गया, ये है 8। अब मान लीजिए लड़की का 5 आता है, तो कैसे देखेंगे, ये लड़के का है 8 नंबर, लड़की के लिए आपको जाना पड़ेगा 5 नंबर के नीचे, तो 5 नंबर तक आप जब पहुंचोगे तो यहां क्या आ रहा है 14, यानी कि 36 में से, अब जैसे गुण होते हैं 36 गुण होते हैं ना, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में भी हम 36 पॉइंट्स बोलते हैं, उनको गुण ना बोल के हम पॉइंट्स बोलते हैं, बात एक ही है, बात एक ही है, हम उसको पॉइंट्स बोल लेते हैं। तो यहां 14 पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि 18 से कम, आधे 50% मिनिमम हम मानते हैं। जैसे कुंडली में भी ये माना जाता है कि कम से कम 18 पॉइंट तो मिलने ही चाहिए, 18 गुण तो मिलने ही चाहिए, तभी हम उस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर भी क्या है 14 पॉइंट्स आ रहे हैं, 18 से कम है, तो ये रिश्ता क्या होगा, रिकमेंडेबल नहीं होगा। अब अगर यहां लड़की का 6 होता, मान लीजिए उसका 6 आता, तो हम देखें 6, तो 6 में कितना आ रहा है 18, तो यहां 18 आ गया, यहां हम मान सकते हैं कि हां ये मैच फिर भी रिकमेंडेबल है। अगर लड़की का 2 होता तो 2 में उसको कितना मिल रहा है 30 पॉइंट, 36 में से कितने मिल रहे हैं, तो अगर लड़की का कंडक्टर नंबर मास्टर नंबर 2 है और लड़के का 8 है तो उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी, बहुत अच्छी हो सकती है, ये 30 पॉइंट मिल रहे हैं 36 में से। तो इसी तरीके से आपको चेक करना है, लड़की के हैं नीचे, यहां साइड में लड़के का है, आपको क्रॉस चेक करना है, जिसका जो आ रहा है उसके हिसाब से आप चेक कर लो, वेरी इजी, इससे सिंपल कोई तरीका नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप इससे आराम से देख सकते हो कि आपकी कंपैटिबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है ये चार्ट बहुत ही आसान है, आप लोगों को भी आसान लगा होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप चीज अपने बारे में जानना चाहते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ऑफिस का जो टाइम है वो 10 to 6 है, इस बीच आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अगर बाद में भी आप ये वीडियो रात को देख रहे हैं तो आप अपना व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं। मॉर्निंग में जैसे ही 10 बजे ऑफिस ओपन होता है वैसे ही आपको मैसेज करके आपसे बात कर लेंगे या कॉल करके आपसे बात कर लेंगे, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, हरे कृष्णा।